बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम ना सिर्फ मर्दों के लिए है बल्कि औरतों के लिए भी यकसा मुफीद है। मर्दों में मखसूस कमज़ोरी को दूर करने के साथ साथ आज का नुस्खा बांझपन में भी बहुत ही मुफीद है। ऐसी ख़वातीन जो PCOS का शिकार हों, जिनके हार्मोन डिस्टर्ब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम ना सिर्फ मर्दों के लिए है बल्कि औरतों के लिए भी यकसा मुफीद है। आजकल के इस मशीनी और अफरा तफरी के दौर में मर्दों में मखसूस कमज़ोरी बहुत आम है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें सर फहरिस्त टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है? मैं आपको चंद एक अलामात बताता हूँ। अगर आपको ख्वाहिश कम होती है, अदम दिलचस्पी होती है, पट्ठों की कमज़ोरी है, हड्डियों की कमज़ोरी है, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है, खुद एतमादी की कमी पाई जाती है, तो फिर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो सकती है। दूसरी सूरत में आप इसका एक छोटा सा टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करने का। दूसरी अहम वजह ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ज़ियाबितस, मोटापा, जहनी टेंशन और डिप्रेशन मर्दों में कमजोरी की अहम वजूहात हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, एक तो ये 100% कुदरती है, दूसरा ये आम हर जगह पर दस्तयाब है और तीसरा ये इंतहाई सस्ता है। मर्दों में मखसूस कमज़ोरी को दूर करने के साथ साथ आज का नुस्खा बांझपन में भी बहुत ही मुफीद है। इससे स्पर्म की तादाद में भी इजाफा होता है। मर्दों के साथ साथ ये ख़वातीन में भी बेहद मुफीद है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का नुस्खा ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी यकसा मुफीद है। ऐसी ख़वातीन जो PCOS का शिकार हों, जिनके हार्मोन डिस्टर्ब हों, जिनको माहवारी में दर्द होती हो, जिनका माहाना निज़ाम बेकायदा हो, जिनको ख्वाहिश बहुत कम होती हो या ना होती हो, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी चंद दिन पहले सुबह के वक़्त मैं पार्क में वॉक कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक जड़ी बूटी पर पड़ी, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये तो बहुत कीमती जड़ी बूटी है। इससे पहले भी मैं इस जड़ी बूटी को अपने क्लिनिक में कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवा रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। वो जड़ी बूटी थी ट्रिबुलस, जिसको घोकरू भी कहते हैं और आम पंजाबी ज़बान में इसे भखड़ा भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी मर्दों में जिनसी कमज़ोरी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप और एशिया में पट्ठों की ताकत, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये एक बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा मानी जाती है। यकीनन अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बग़ैर खूबी के पैदा नहीं की। ऐसे ही घोकरू या भखड़े का पौधा है, जितना ये आम और सस्ता है उतना ही हमने इसे इग्नोर किया। ना सिर्फ ये मर्दाना और जनाना मखसूस अमराज का बेहतरीन इलाज है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपके गुर्दे भी मजबूत होते हैं। गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दों का सिकुड़ जाना या फिर गुर्दों में पथरी पाई जाए, इन तमाम मसाइल में इंतहाई मुफीद है। इससे आपके जिगर को भी ताकत मिलती है। पेशाब की बंदिश दूर होती है, क्योंकि इसके अंदर पेशाब आवर खसूसियात पाई जाती हैं। बहुत सारी अद्वियात जो पेशाब आवर होती हैं, उनके इस्तेमाल से कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन ट्रिबुलस एक ऐसी जड़ी बूटी है कि ये पेशाब आवर होने के साथ साथ कमज़ोरी नहीं करती, बल्कि इससे ताकत में इजाफा होता है। ट्रिबुलस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात भी पाई जाती हैं, जिससे जिस्म के अंदर ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है। दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ज़हनी दबाव और तनाव इससे कम होता है। हड्डियों की कमज़ोरी, बालों का गिरना में मुफीद है। ट्रिबुलस का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने नोट किया, कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। यानी ये दाफ़े सोजश है, जिस्म के अंदर सोजश और सूजन को दूर करता है। जिस्म के अंदर सोजश खा गुर्दों की वजह से हो, पाँव के ऊपर हो, चेहरे पर हो, दिल की वजह से हो, जोड़ों की वजह से सोजश हो, मुख्तसर आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे जिस्म में कहीं भी किसी भी वजह से सोजश हो, ये ट्रिबुलस उसका ख़ात्मा करता है।
یہ تو تھے ٹریبولس کے مختصر فوائد۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ کہاں سے ملے گا۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار یا ہربل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اور انتہائی سستا ہے۔ آپ اس کو لینے کے بعد اچھی طرح صاف کریں اور پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ لیتے وقت خیال رہے کہ یہ تازہ ہو، پرانا نہ ہو۔ پرانا اس کو کیڑا لگا ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں لینا۔ اچھی طرح صفائی کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اگر آپ خود نہ بنا سکیں تو کسی پنسار والے سے بھی اس کا پاؤڈر بنوا سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ آپ نے اس کا بنا بنایا پاؤڈر استعمال نہیں کرنا، وہ پاؤڈر نہیں لینا۔ میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جڑی بوٹیاں آج بھی اتنا ہی کام کرتی ہیں جتنا آج سے 100 سال پہلے تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو ہم مستقل مزاجی سے انہیں استعمال نہیں کرتے، اور پھر دوسرا جڑی بوٹیاں ہمارے سٹوروں میں پڑی پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، وہ پھر کام نہیں کرتی، ان کے اندر وہ ایفیکیسی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پراپر طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تازہ اور فریش جڑی بوٹی ہی استعمال کریں۔ اس کا پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ آدھا چمچ چائے والا صبح ناشتہ سے قبل اور رات کو 2 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کی مقدار خوراک کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ بڑے سائز کے خالی کیپسول لے لیں۔ کیپسول اس پاؤڈر سے بھر لیں اور ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام، یعنی دن میں 3 ٹائم آپ یہ کیپسول کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل 30 منٹ قبل پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہ کریں۔ آپ اس کو 3 ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کی مقدار سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ٹریبولس ہومیوپیتھی میں بھی آتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ٹریبولس کے نام سے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا پاؤڈر استعمال نہ کرنا چاہیں تو ہومیوپیتھک ٹریبولس مدر ٹنکچر میں منگوا لیں اور اس کے 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ 2 گھونٹ پانی میں استعمال کریں، تو آپ کو اس کے بھی وہی فوائد ملیں گے جو پاؤڈر کے ملیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام مخصوص کمزوری کے حوالے سے۔ چلتے چلتے میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ علاج معالجہ کے سلسلہ میں رابطہ کرتے ہیں۔ نمبر میرا سامنے شو ہو رہا ہے، اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں، کال نہیں کرنی۔ جب آپ کو ٹائم دیا جائے تو پھر آپ کال کریں۔ پروگرام اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔